इंसानी जिस्म में कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो कि फालतू या बेकार हो या उसका कोई काम ना हो, लेकिन अपेंडिक्स को हमेशा फालतू और बेकार ही समझा जाता रहा है। क्या वाकई ही अपेंडिक्स का कोई काम नहीं, या आज तक हम इसकी मौजूदगी और फंक्शंस को सही से समझ नहीं पाए? अपेंडिक्स के बारे में जब भी आमतौर पर बात होती है तो हमें ज़्यादातर यही सुनने को मिलता है कि अपेंडिक्स हमारी बॉडी का एक बेकार आर्गन है, इसका कोई काम नहीं और अगर मौका मिले तो इसे बॉडी से रिमूव करवा लेना चाहिए। अपेंडिक्स के प्रॉब्लम को आमतौर पर अपेंडिसाइटिस कहते हैं, जिस पर मैं तफसील से किसी और वीडियो में बात करूंगा। अपेंडिक्स हमारी पेट के लोअर राइट हिस्से में मौजूद होता है, जो कि बड़ी आंत के एक हिस्से सीकम से जुड़ा होता है। इसकी एवरेज लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है। हम इंसान हमेशा से बैक्टीरिया से लड़ते हुए आए हैं, लेकिन एवरेज इंसान के बैरूनी और अंदरूनी हिस्से में अरबों खरबों बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनकी तादाद रिसर्च के मुताबिक हमारे सेल से भी 10 गुना ज़्यादा है। इन बैक्टीरिया की एक बहुत बड़ी तादाद हमारी आंतों में भी पाई जाती है। ये करामत यानी यूज़फुल बैक्टीरिया कहलाते हैं, जिन्हें गट फ्लोरा भी कहते हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक इन बैक्टीरिया की 300 से 1000 किस्म की नस्लें हमारे पेट में हो सकती हैं। इनका काम हमें आमतौर पर पैथोजेंस यानी नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया या वायरसेस से महफूज रखना है। इस गट फ्लोरा का एक और अहम काम ये है कि ये डाइजेशन यानी हाजमे के दौरान हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी कुछ ऐसी ज़रूरी अहम चीज़ें यानी न्यूट्रिएंट्स को खुराक में से जज़ब करने में मदद करते हैं, जिनको हमारी आंतें खाने में जज़ब नहीं कर पाती। इन अहम चीज़ों में स्टार्च, फाइबर्स, ओलिगोसैकेराइड्स और शुगर वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा ये विटामिन के और विटामिन बी के बनने में भी मदद देते हैं। गट फ्लोरा के कई और अहम काम ये भी हैं, जिन पर अभी भी रिसर्च चल रही है, और इनके फंक्शंस पर एक पूरी सेपरेट वीडियो बन सकती है, जिस पर किसी और दिन बात करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार इन सब चीज़ों का अपेंडिक्स से क्या ताल्लुक़ है। जब हम बीमार पड़ते हैं और उस बीमारी से निपटने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स का कोर्स करना पड़ जाए, तो अक्सर ऐसा होता है कि एंटीबायोटिक का कोर्स मुकम्मल करने के बाद हमारी एपिटाइट यानी भूख में कमी आ जाती है। इस भूख में कमी की वजह यह होती है कि एंटीबायोटिक बीमारी के जरासीम की पिटाई के साथ साथ हमारे पेट में मौजूद यूज़फुल बैक्टीरिया पर भी हाथ साफ कर देती है, जो कि हमारी खुराक के हाजमे और भूख के लगने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। एंटीबायोटिक का असल में काम ही यही होता है कि वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर देती हैं, और इसी वजह से एंटीबायोटिक अच्छे और बुरे बैक्टीरिया में फ़र्क नहीं कर पाती और दोनों किस्म के बैक्टीरिया को ही साफ़ कर देते हैं, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक हमें फ़ायदे के साथ। एंटीबायोटिक की इस सफाई के बाद अक्सर पेशेंट्स क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शन यानी सीडीआई का भी शिकार हो जाते हैं, जिसमें पेशेंट को नोज़िया, डायरिया और पेट में दर्द जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल असल में खुद एक बैक्टीरियम है, लेकिन थोड़ा ये सख्त जान होता है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक के हमले में बच जाता है। हमारे पेट में बैक्टीरिया का एक बैलेंस यानी तनासुब होता है, और जब एंटीबायोटिक के कोर्स के बाद ये तनासुब बिगड़ जाता है तो क्लॉस्ट्रीडियम को फैलने का मौका मिल जाता है, और ये बहुत तेज़ी से पेट में फैलना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमें पेट के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। इस सारे मामले के बाद अब हमारे पेट को ज़रूरत होती है इस गट फ्लोरा यानी यूज़फुल बैक्टीरिया की, और यहाँ काम आता है बेकार समझा जाने वाला अपेंडिक्स। अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च सामने आई है, जिसके मुताबिक अपेंडिक्स असल में इन यूज़फुल बैक्टीरिया के लिए एक सेव हाउस यानी महफूज पनाहगाह का काम करता है। अगर हमारे पेट में किसी वजह से इनकी कमी हो जाए तो अपेंडिक्स अपने अंदर छुपे इन यूज़फुल बैक्टीरिया को फिर से रिलीज़ कर देता है और इन्हें फिर से फैलने में मदद करता है। एक तरह से अपेंडिक्स इन यूज़फुल बैक्टीरिया का एक बैकअप अपने पास रखता है। इसी तरह अगर हम पेट के किसी प्रॉब्लम से दो चार हो जाते हैं, जैसे कि डायरिया, तो होता ये है कि हमारे पेट से जरासीम के साथ साथ ये यूज़फुल बैक्टीरिया भी बाहर निकल जाते हैं और हमारे पेट में इन यूज़फुल बैक्टीरिया की कमी हो जाती है, और यहाँ इस केस में भी फिर से काम आता है हमारा अपेंडिक्स। ये यूज़फुल बैक्टीरिया अपेंडिक्स में सेव किस तरह रहते हैं। स्टडी से पता चलता है कि अपेंडिक्स में छुपे ये यूज़फुल बैक्टीरिया असल में एक थिन लेयर की वजह से महफूज रहते हैं, जिसे बायोफिल्म कहते हैं। इन तमाम रिसर्चेस और स्टडीज़ से ये बात साबित होती जा रही है कि अपेंडिक्स हमारी बॉडी में कुछ इंतहाई अहम फंक्शन सर अंजाम देता है, जिससे ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त साबित होती है कि इंसानी जिस्म में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि फ़ालतू या बेकार हो, और हर ऑर्गन की अपनी एक अहमियत और काम है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप